अस्सलामुअलैकुम जी। एशिया कप के आगाज में अब थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो तमाम साबिक क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने अपने अपने स्क्वाड और अपनी अपनी प्लेइंग 11 बनाना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में इंडिया के मशहूर यूट्यूब क्रिकेट चैनल स्पोर्ट्स यारी, जो कि पाकिस्तान में कार्टून नेटवर्क के नाम से मशहूर है, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स के दरमियान एक कंपैरिजन वीडियो बनाई है। उसमें उन लोगों ने क्या गलतियां की, किस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाड़ियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, किस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नीचा दिखाया, ये हम बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों का कंपैरिजन किया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्टैट्स किस तरह गलत बताए और किस तरह पाकिस्तान की टीम को इंडिया से कमतर को साबित करने की कोशिश की। सबसे पहले ये वीडियो देखें। आजम के लास्ट बाबर आजम कंपैरिजन अभिषेक शर्मा से नहीं यार, अच्छे प्लेयर उनका लास्ट 78 इनके रन हैं, 15 की एवरेज है, 136 की स्ट्राइक रेट है, कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं, हाईएस्ट ऑफ 41। वहीं अगर आप देखेंगे अभिषेक शर्मा 279 रन, 55.8 की एवरेज, 219 की स्ट्राइक रेट। ये कह रहे हैं यार हम तो नहीं मान सकते कि इतनी स्ट्राइक रेट होती भी है। इनके पूरे मुल्क की सारी बैटर स्ट्राइक रेट मिला लो तो भी 200। अगर आप अभिषेक के आंकड़े और इनकी पूरी टीम के आंकड़े कंपेयर कर लेंगे, मेरे ख्याल से वो भी किसी का भी इतना बेहतर नहीं है। नंबर 1 रैंक्ड बैटर है भाई, किसी का हमारी भी टीम में नहीं होगा। हाँ, हमारी भी टीम में नहीं, हमारी टीम में एवरेज किसी की ज्यादा हो सकती है, स्ट्राइक रेट तो 220 किसी की भी नहीं होगी, किसी की नहीं है। क्योंकि चलिए 5 T20 इन्होंने इतने T20 खेले भी नहीं है। तो बाबर को तो देख लिया। ये देखें सैम अयूब ऐसा लग रहा है कि बिजली की तारों से लिपट गए थे, तो थोड़ा सा बेचारे झटके पड़े हुए उनको। 5 इनिंग में 152 रन है, 33 की एवरेज है, 250 है, 132 की स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान की हैसियत के हिसाब से ठीक स्टैट्स है, बुरे हाँ, हैसियत के हिसाब से उनसे बेहतर ही है बाकियों से। कम से कम ये जो अभी हमने रन तो है कुछ। ये अभी हमने जो जिम्बा का वो देखा, जिम्बा का बाबर का जो हमने उससे तो बेहतर ही है। वो जो आखिरी बार 5 मैचेस उसने खेले थे, उसके एवरेज 15 की एवरेज चल रही थी, स्ट्राइक रेट चलो 135 की होगी, लेकिन इतने रन तो उसने भी नहीं मारे थे जितने इसने मार दिया आखिरी 5 मैच में। तो कायदे से तो ये बाबर से भी आगे नजर आ रहा है T20 में, लेकिन बाबर से आगे ही है बाबर आजम से T20 के गेम में। 78 मैचेस में फिर से आगे। ये क्यों आ रहा है? ये सैम अयूब इससे बहुत आ रहा है, नजर बट्टू बार-बार। ठीक है, सैम अयूब बढ़िया है। फखर जमान को देख लीजिए, 101 रन बनाए लास्ट 5 T20 में, 20 की एवरेज है, 113 की स्ट्राइक रेट है। ये भी बिल्कुल बर्बाद चल रहा है। हसन नवाज को देख लीजिए, इसकी स्ट्राइक रेट ठीक है, इसकी तो फिर भी ठीक है। इन दोनों ये 112 रन है, 22.4 की इनकी एवरेज है, 157 की स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट है 40 रन का। इसके ऊपर इनके सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। 41, ये दोनों बर्बाद है। 44, 40। खैर इसने तो इतना खेला नहीं है ना, इसने फिर भी ठीक ही किया, नहीं खेला, लेकिन फिर भी 40 ऊपर। अरे ये दोनों इतने एक्सपीरियंस और एवरेज और बाकी सारा मिला लो तो ये आगे इसका तो करियर ऑलमोस्ट डन ही हो गया ना फखर का। फखर जमान का इंजरीज की वजह से खत्म ही है और ये भी वापस आएगा। वो बाबर हर बार मुंह उठा के आ जाता है जब भी कोई टूर्नामेंट होता है। उसके पहले T20 से ड्रॉप चल रहा था, फिर आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है। ये तो फिर भी यंगस्टर है और ठीक कर रहा है यार। इनका वो भी था ना एक हेलीकॉप्टर। कौन हेलीकॉप्टर? साहिबजादा फरहान, वो भी है, वो भी होगा, वो भी है। लेकिन आप जितने भी देख लें, ना एक्सपीरियंस है, ना कोई अचीवमेंट है, ना नियत है और ना ही हुनर है। हुनर तो खैर क्या, हुनर सिर्फ और सिर्फ फिटकार है। हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड बताएं जरा। ये देखिए हार्दिक विद द बैट लास्ट 5 T20s में क्या रहा है, 112 रन, 28 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 138, थोड़ा सा बेहतर और होना चाहिए था, बट पिछले 5 मुकाबलों में 150 है हार्दिक पांड्या के नाम, ऑलमोस्ट 140 की स्ट्राइक रेट है, टच में है, 150 लगाया हुआ है। अगर इधर देखेंगे उनके पता नहीं, ये भी बार बार आ जाते हैं फहीम अशरफ, हर जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट रहता है इनका नाम आ जाता है। चलो स्ट्राइक रेट 170 की स्ट्राइक रेट से पिछले 5 T20 में 80 रन मारे हैं और 150 इनके पास भी है, मतलब 51 रन हाईएस्ट है। और अगर आप बॉलिंग के दिखाएंगे हार्दिक के भी, क्योंकि इधर 3 विकेट इन्होंने निकाले पिछले 5 T20 में और इकॉनमी है 8 की, तो ठीक ठाक ही किया है जब से वापसी हुई है। बाकी अगर आप, लेकिन वैसे ऑन कंपैरिजन तो कुछ है नहीं, हार्दिक पांड्या माइल्ड साइड। हार्दिक ने जहां 5 T20 में 5 विकेट लिए, इन्होंने 3 लिए। एवरेज भी हार्दिक की बेहतर है, 23 की है, इकॉनमी 8.85 है, इकॉनमी लगभग बराबर है और बेस्ट हार्दिक ने भी 2 आउट किए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने विद द बॉल ज्यादा बेहतर किया है इनके मुकाबले। जब से आया है फहीम अशरफ, माय गॉड, आ ही जाते हैं टूर्नामेंट से पहले लगातार। इसका कैलिबर नहीं है, मतलब ठीक है, ये आप कह रहे हो 170 की स्ट्राइक रेट, 150 भी बना दी। मुझे याद है बांग्लादेश वाली, बांग्लादेश में मारा था, इसमें 15 पे 5 हो गए थे शायद, वही वाला उसी मैच में इन्होंने 50 मारा था। शाहीन अफरीदी और अर्शदीप सिंह का कंपैरिजन, लास्ट के 5 T20 में विकेट्स 10 हैं अर्शदीप सिंह की, एवरेज 14.9 है, इकोनॉमी 8.09 है, बेस्ट ऑफ 3 for 20 है। कंपैरिजन है वैसे। शाहीन अफरीदी के 4 विकेट्स हैं 5 T20 में, 4 ऑलराउंडर है।
43.5 की एवरेज है, बोला था ना इसी का बॉलिंग एवरेज 43.5, इकोनॉमी 9.15 की और बेस्ट ऑफ 2 for 36। पाकिस्तान का प्रीमियर सोफा पेसर है फट जाए ये सोफा हाल फट जाए। है पेसर, इनके सोफा शाहीन फटेगा। अफरीदी के जिनकी वापसी हो रही है। लीड और पेसर। हर्षदीप सिंह जो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर है इन T20s, उनको देख लीजिए 5 मैच में 10 विकेट जी। T20 में वो भी ठीक है, इकोनॉमी 8 की है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी है और 4 ही विकेट है 5 T20 में। तो शाहीन अफरीदी के तो कुटापे ही हो रहे हैं। ये लीड By the way, पेसर ये जो लास्ट मैच इन्होंने खेला है वनडे का, इसमें तो ये बॉलर लेके नहीं गए, नहीं, इसमें तो उल्टी सीधी बॉलिंग खिला ली इन्होंने, कोई था ये ही नहीं। शाहीन को बैठा दिया था, 2 हाँ, मैच खेला। शाहीन तो नहीं खेला। आखिरी में नसीम को खिलाया इन्होंने शाहीन की जगह पे। ये इस वजह से भी करा हो कि T20 खेल रहा है लगातार, और अगर इनका लीड पेसर मतलब पिछले 5 पांच में T20 में 4 आउट कर रहा है, एवरेज देख और लेना हमारा हर्षदीप 10 आउट कर रहा है, इसी से अंदाजा लगा लो कि ये हमारे आसपास भी नहीं है भाई, एवरेज ऑलमोस्ट 45 जा आसपास रही भी नहीं है, है, दूर दूर तक इकोनॉमी कोई जो है comparison वो नहीं है। 10 के अराउंड जा रही है। हुसैन अली बोले पाक सुशांत ट्राई सीरीज कवर करोगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएई। अफगानिस्तान के मैच हम देखेंगे, अगर कवरेज के लायक होंगे तो बिल्कुल करेंगे। क्लोज चले गए मैच, हम पोस्ट मैच तो कर ही सकते हैं, देखते हैं वहां पर भी देख लीजिएगा, आपकी इज्जत बच नहीं पाएगी, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान बच पाएगी। एक आध में तो खैर पिटने ही अर्शदीप वाले सिंह हैं। काफी आगे लग रहे हैं इसमें, दोनों लेफ्टी कोई comparison नहीं है। और और अर्शदीप ने शाहीन- जब वर्ल्ड कप में भी खेले थे तो बाबर रिजवान दोनों को आउट कर दिया। नहीं, शाहीन चाहे बहुत, वैसे दोनों अगर अर्शदीप और शाहीन की बात करें, दोनों एक ही टाइम के हैं ना। एक ही टाइम के हैं, एक ही उम्र, गिल और अर्शदीप एक ही समय के थे ना, एक ही साथ अंडर 19 बैच में खेले थे शायद 18 वाले में, जिसमें पृथ्वी शॉ ने कप्तानी की थी, उस टाइम के शाहीन भी हैं। आप कंपैरिजन उठा के देख लो, आज के डेट में अर्शदीप कहाँ है, शाहीन शाह अफरीदी कहाँ है, जमीन आसमान का अंतर है। चक्रवर्ती कहाँ से आपने बीच में घुसा दिए? चक्रवर्ती रहने दीजिए, पेसर आप- वर्सेस पेसर्स करे ना, बुमराह और टेपिया का देख लो। वैसे बुमराह के सामने तो यार वाह, क्या हटाया है। यार, क्या जी। टेपिया है ये, देखें आप, बुमराह टेपिया, 5 पिछले मैच में टेपिया 2 देखें। विकेट है, टेपिया की 10.5 economy की देखें आप। यार टेपिया से अब आप बुमराह कंपैरिजन करें, एवरेज कोई कंपैरिजन नहीं है। वैसे मैं bowler मैं लगा बस वो कह रहा हूँ कि वो उनके बॉलर्स हमारे पेसर्स में, ये देख ले जरा, ये अभी हमने सोफा का देखा, सोफा फट ही रहा है। ये पिछले 5 मैच में एक 10 की इकोनॉमी। राजा का कंपैरिजन जमहूरियत से होगा, बिल्कुल ये नहीं क्या हो- हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता 5 comparison। मैच में 2 विकेट हम इनकी असलियत और दिखा रहे हैं। 78 की एवरेज है हम हमारी। इनकी और उधर 7.9 हम इनकी असलियत दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम उधर इनकी- 7.9 की हमारा एवरेज और उधर basically 78। दिखाने का मतलब ये है कि ये हमारे हो रहा है ये? हमारे जूते के अच्छा, नाखून, ये अच्छा, हमारे उनके जितने नाखून उसने के 5 में बराबर टोटल नहीं है। विकेट लिए हैं, उसका बेस्ट है 3 for 7। बेस्ट तो चलो उसकी पूरी जिंदगी का बेस्ट हो गया, ये तो लास्ट 5 लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ। नहीं लास्ट 5 लास्ट 5 T20 T20 Last 5 है T20 क्या? हालांकि मैं बोल बुमराह रहा का हूँ। ये स्टैट्स आपको पता है T20 वर्ल्ड कप के, कि उसके बाद खेला नहीं है। 3 अरे तो उन्होंने क्या उखाड़ लिया? इन्होंने भी क्या उखाड़ लिया, आखिरी रिसेंट का है ये 78 की एवरेज है। क्या टेपिया ठीक हो गया, उसको इंजरी हो गई थी? अरे रिसेंट है, अभी खेल रहा था। अच्छा। ये वेस्ट उसी के है, इंडीज। वेस्ट इंडीज और अपना बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के सामने तो 10 की इकोनॉमी से रन खा रहा है। बुमराह खेल रहे हैं एशिया कप, अभी तक तो खबर समझ में तो आ यही रहा आ है रही कि वो पिक एंड चूज नहीं कर सकते। पिक एंड चूज वाली बात तो नहीं बुमराह होगी। खेल रहे हैं एशिया कप। बुमराह मतलब मोस्ट प्रोबेबली खेलने तो चाहिए। बुमराह खेलना इन दोनों चाहिए। होंगे, वहां से शाहीन और हारिस होंगे। हाँ, अब आप डिफरेंस देख लीजिए, एक ने 4 आउट किए और ये भाई साहब तो बांग्लादेश के नहीं क्या खिलाफ देखिए 10 की economy। T20 में दुबई जैसी पिच पे कोई भी विकेट ले सकता है, ऐसी बात नहीं, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपकी बॉलिंग बहुत हाँ, बहुत आगे है बुमराह, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन में तो Spin, खैर एक्सपीरियंस pace, बहुत है आप। सभी पेस आगे भी है पेस भी आगे लेकिन है। बुमराह की वजह से देखो पेस तो अलग लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट भी बड़ा खतरनाक आपका आगे। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के की प्लेयर्स जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हालिया वक्त में इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है और इनकी इकॉनमी, इनके स्ट्राइक रेट्स इनके बहुत कम है। कार्टून नेटवर्क वालों ने सिर्फ उन खिलाड़ियों के स्टैट्स दिखाए जो पिछले कुछ अरसे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग की थी, हसन नवाज, इनके स्टैट्स नहीं दिखाए। इन लोगों को मालूम था कि सुफियान मुकीम की इकॉनमी कम और विकेट्स ज्यादा है, जबकि मोहम्मद नवाज की भी इकॉनमी बहुत कम है और उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी विकेट्स हासिल की थी। इसी के साथ साथ सुलेमान मिर्जा ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उसके भी स्टैट्स नहीं दिखाए गए। इन लोगों ने साहबजादा फरहान और हसन नवाज पर भी बात नहीं की, बल्कि सिर्फ उन खिलाड़ी पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के स्टैट्स दिखाए जिनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे में काफी कम थी, और इंडियन के सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों के स्टैट्स दिखाए गए जिनके स्ट्राइक रेट्स या जिनकी एवरेज बहुत ज्यादा थी। इंडिया की टीम पिछले 2 से 3 साल में T20 की क्रिकेट को अलग अंदाज से एग्रेसिव तरीके से खेल रही है, लेकिन पाकिस्तान की यंग टीम ग्रेट इंटेंट और फियरलेस के साथ T20 क्रिकेट खेलना जानती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप में एक बेहतरीन मुकाबला मुतवक्के है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि क्रिकेट के मुतालिक तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे।